अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी खैर खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सी यम्मी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। जी हाँ, मैं आज आपके लिए बीफ निहारी लेकर आई हूँ। इंस्टेंट झटपट बनने वाली। अचानक मेहमानों के आ जाने पे आप फ़ौरन से ये झटपट निहारी बनाएं, खिलाएं और मेहमानों का दिल जीत लें। तो आइए चल के मैं आपको दिखाती हूँ, बनाना सिखाती हूँ कि ये मैंने बीफ ज़बरदस्ती झटपट निहारी किस तरह बनाई है। तो आइए चल के इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ बोंग का गोश्त लिया है हाफ़ केजी, आधा किलो गोश्त है ये। अच्छा, निहारी जब भी मैं बनाती हूँ तो मैं इसकी बोटी का साइज़ थोड़ा बड़ा रखती हूँ आम सालन के हिसाब से। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक पतीली ली, उसमें मैंने 4 गिलास पानी ऐड किया है और उसमें मैं बोंग के बड़े टुकड़े जो मैंने बोटे बनाए हैं वो इसमें ऐड करूँगी और 2 टेबल स्पून मैं इसमें सिर्फ अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। इसके अलावा इसमें नमक वगैरह कुछ भी हम शामिल नहीं करेंगे। ये देखिए जी, मैं आपको बता रही हूँ कि बोंग की बोटे जो मैंने मंगवाए थे वो मैंने 4 बड़े पीस में कट कर लिए हैं और इसको मैं अब खाली सिंपल अदरक लहसुन के पानी में बॉईल कर लूँगी। 30 से 40 मिनट में हमारा ये बोंग का गोश्त अच्छे तरीके से फुल डन हो जाएगा। ये देखिए जी, अभी हमारे बोंग के गोश्त को गलते हुए सिर्फ 25 मिनट हुए हैं और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कितना ज़बरदस्त तरीके से ये टेंडर हो चुका है और हमें इतना ही गलावट चाहिए। अच्छा, जब गोश्त गल जाए तो हमें बीफ अलग सेपरेट कर लेना है और उसकी यखनी उठा के एक डिश में अलग कर लेनी है। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुकिंग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, हमने पतीली में 1 कप ऑयल डाला है। उसको गर्म करने के बाद छोटी सी प्याज बारीक स्लाइस में कट करके वो ऐड कर देनी है। किसी भी ब्रांड का आप निहारी मसाले का साशे ले सकते हैं और उसमें घर का मसाला भी ऐड करेंगे, जिसमें हल्दी है हाफ़ टी स्पून, पिसी मिर्च है 1 टीस्पून, कुटी मिर्च है हाफ़ टी स्पून और धनिया पाउडर है हाफ़ टी स्पून। ये मैंने बाहर का किसी भी ब्रांड का आप साशे ले लें, उसमें घर के तमाम मसाले जो मैंने आपको मेंशन किए हैं वो मैंने मिक्स किए हैं। पानी में उसका घोल तैयार किया है और मैंने उसमें प्याज के बाद वो मसाले ऐड कर देने हैं। जब तक कि हमारा मसाला अच्छे तरीके से भुन जाता है, जब तक हम हाफ़ कप आटा लेंगे जो कि साफ़ सुथरा छना हुआ है। उसको मैंने एक फ्राई पैन में ड्राई रोस्ट कर लेना है। हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेने के बाद उसको हम अलग सेपरेट एक बॉल में कर लेंगे। अच्छा, ये देखिए जी, 10 से 15 मिनट में हमारा निहारी का मसाला भुनने पे आ चुका है। अगर आपको इस पॉइंट पे नमक या मिर्च बढ़ानी हो तो आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैंने जो क्वांटिटी बताई है मैंने इतनी ही यूज़ की और इसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं जिसका आपको पसंद हो। तो मैंने भी एक अदद साशन लिया है, उसमें घोल बना के मैंने वो ऐड किया। अब इसको मैं अच्छे तरीके से भून रही हूँ। इतना भूनूंगी कि मसाला तेल अलग छोड़ दे। और ये देखिए जी, मैंने जो आटा ड्राई रोस्ट किया था उसमें मैंने बीफ की जो यखनी सेपरेट की थी उसमें मैं इसका एक मिक्सचर तैयार कर रही हूँ। और ये देखिए जी, और साथ ही साथ हमारा रोगन भी अच्छे तरीके से सेपरेट हो चुका है, जिसको मैंने एक कप में अलग रख लिया है। अब मसाले में हमने बीफ सेपरेट किया था वो इसमें शामिल करेंगे। उसको अच्छे तरीके से हम मसाले के साथ भूनेंगे और उसके बाद हमने जो ये आटे का और यखनी का घोल तैयार किया है वो इसमें ऐड करूँगी। ये देखिए जी, इसको मैं बिल्कुल आटे के घोल को इस तरह ऐड कर रही हूँ जिस तरह हम कस्टर्ड बनाते हुए कस्टर्ड पाउडर डालते हैं। एक हाथ से हमें चम्मच मुस्तकिल चलाते रहना है और दूसरे हाथ से हमने स्लो करके ये घोल शामिल करना है। आपको इसलिए स्पीड में दिख रहा है क्योंकि मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ। अच्छा, इसकी कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रखिएगा। मेरे लिए ये इतनी इनफ थी तो मैंने इतनी ही कंसिस्टेंसी रखी है। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा निहारी का हमारा लुक आ गया है। हमारी निहारी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। और ये देखिए जी, हमारा बीफ डन था, इसलिए हमारी निहारी झटपट सी क्विक सी बन गई है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बकरा ईद आ रही है
उसमें आप दावतों में बनाएं, सबको खिलाएं। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपने मेरी रेसिपी से बनाई है निहारी तो क्या टेस्ट आया है। और ये देखिए जो मैंने कप में रोगन जो इसका सेपरेट किया था, जिस तरह बाज़ार वाले अलग से डाल के देते हैं, इसी तरह मैंने पहले सालन डिश आउट किया है निहारी का, और उसके बाद मैं इसमें रोगन शामिल कर रही हूँ। और कितना माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त लुक है और टेस्ट में भी बहुत आला ये निहारी बनी है। उसके बाद मैं हरे धनिए से, अदरक से और हरी मिर्च से गार्निश कर रही हूँ उस डिश को। और आप लोग भी इसी तरह बिल्कुल सेम एज़ इट इज़ रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, बिल्कुल ऐसा ही रिज़ल्ट आपकी भी बीफ नल्ली निहारी का आएगा। अच्छा, इसमें सिर्फ मुझे नल्ली नहीं मिली थी, वरना सेम यही रेसिपी एज़ इट इज़ नल्ली निहारी की भी होती है। तो अगर आपको नल्ली मिले तो बिल्कुल इसी तरह आप बना सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।